हेलो। आपका मेरे चैनल डीजी वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ अपने अगले नए लेक्चर के साथ। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बॉन्डिंग पढ़ाया था। उसमें मैंने आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया था। आयोनिक और कोवैलेंट को मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया था। कोवैलेंट को मैंने नहीं, कोऑर्डिनेट को मैंने टाइम कंस्ट्रेंट के चलते डिस्कस नहीं कर पाया था। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में जानेंगे कि ये बनता कैसे है, और उसके बाद ये तीनों बॉन्डिंग का मैं एग्जांपल दे के सारा एग्जांपल मैं बताऊंगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड है और उसको बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप स्ट्रक्चर लिखना सीख जाइएगा कि जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग बनता है वो कैसे बनता है, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता है, और वन साइडेड शेयरिंग कैसे होता है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। मैं आपको बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखिए इसको क्या बोलते हैं, एक नाम इसको और बोलते हैं डेटिव। DATIV, डेटिव बॉन्ड। ठीक है। और देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसका जो सिंबल होता है वो एरो होता है। ये आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि इसको एरो से दिखाते हैं। और कोई भी बॉन्ड होता है उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये जो बॉन्ड ऐसे होता है इसका मतलब ये लाइन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि ये लाइन दिखाने का क्या मतलब है। एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए, जैसे अब मैं आपको बताऊं, NaCl बताता हूँ सबसे प्राइम एग्जाम्पल। तो NaCl में होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का है वो लॉस होता है, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ये लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो ये दोनों के बीच में अगर हम बॉन्ड दिखाएं तो इस तरह का जो बॉन्ड, ये तो Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है तो दोनों एक दूसरे को होल्ड करके रखता है और NaCl बना देता है। ये तो आयोनिक बॉन्ड के केस में हो जाता है। लेकिन जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है, जैसे मैंने H2O का एग्जांपल बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट क्या, उसका तो आउटर मोस्ट एक ही ऑर्बिट ही होता है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसको इस तरह से दिखाते हैं। तो ये अपना ये क्या कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है, हीलियम जैसा स्ट्रक्चर इसको मिल जाता है। और ये ऑक्सीजन क्या करता है, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। इसका ड्यूलेट पूरा हो जाता है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब इसका देखिए एक स्ट्रक्चर और मैं इसके नीचे दिखाता हूँ। देखिए ऐसे हो जाएगा, H है, सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए जो कोई भी एक जो ये बॉन्ड हम दिखा रहे हैं, कोई भी बॉन्ड जो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से मिल के, यहाँ पे देखिए बड़े में 2 इलेक्ट्रॉन से मिल के जो एक सिंबल दिखाते हैं बॉन्ड का, वो ऐसा बन जाता है। एक्चुअली में है 2 इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन जब दिखाएंगे कि बॉन्ड बन चुका है तो उसको इस फॉर्म में दिखाएंगे। ये समझाने के लिए दिखाया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मिलके ये बना रहा है। लेकिन ये सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक बॉन्ड में कई बार पूछ देता है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एग्जांपल और समझिए, ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, कई बार इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अभी मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूँ, जब ये सारे इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो पहले मैं छोटा सा ये टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको क्लियर कर देता हूँ। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, और वन साइडेड शेयरिंग भी बोलते हैं। एक और बोलते हैं वन साइडेड शेयरिंग। तो तीनों चीज़ आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से बोलता हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड और वन साइडेड शेयरिंग। इसमें क्या होता है कि वन साइडेड शेयरिंग होता है, इसलिए इसको वन साइडेड शेयरिंग भी बोलते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा कंपाउंड है
जो जिसका अपना देखिए, कोई भी एलिमेंट जो है वो रिएक्ट क्यों कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट पूरा कब होगा, जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट रहते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा हो जाने के बाद भी उनमें लोन पेयर बच जाता है, मतलब ऐसा पेयर बच जाता है जो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं होता है बॉन्ड बनाने में। तो वो क्या करते हैं ना कि पार्टिसिपेट नहीं होता है तो किसी को ज़रूरत रहता है किसी एलिमेंट को रिएक्ट करने के लिए, तो वन साइडेड शेयरिंग कर देते हैं, मतलब उसको डोनेट कर देते हैं केमिकल में। इस तरह का देखिए, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसका हो जाएगा NH4Cl, जिसको नौसादर भी बोलते हैं NH4Cl। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन कैसे रहा है। देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर मैं सबसे पहले बनाता हूँ। अमोनिया तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होता है, 2 और 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना मैंने बताया है, होता है 7 होता है, तो ऐसे लिखेंगे 7, और एटॉमिक मास 14 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5। अमोनिया बनाने के लिए क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। सबसे पहले 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा, तो इसका एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, हाइड्रोजन का एक तो इसका अब ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूलेट पूरा हो गया, तो ये अमोनिया बन गया। लेकिन अब होता क्या है कि अमोनिया से अमोनियम बनता है, तो अमोनिया से अमोनियम कैसे बनेगा, अमोनियम बनेगा। देखिए क्या होगा कि फिर NH3 जो बना हुआ था वो तो बना हुआ ही रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा कि जो इसका लोन पेयर है, यही वाला जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन को दे देता है। हाइड्रोजन को ये जो लोन पेयर बना हुआ है वो हाइड्रोजन इसको ऐसे शेयर कर देता है, तो इसको वन साइडेड दिखाते हैं। इस पर लोन एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण पॉजिटिव चार्ज आया, तो अमोनिया का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है वो NH4 पॉजिटिव होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है NH4 पॉजिटिव अमोनियम, इसको बोलते हैं अमोनियम, AMMONIUM, अमोनियम। ये था अमोनिया, ये कहाँ गया आप, कहाँ, ये था अमोनिया, ये था अमोनियम। तो ये अमोनियम आयन बन गया। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या होता है, Cl2 इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह से एक निकल जाएगा। क्लोरीन क्या होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एक ये लेके निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में बन गया, ये प्लस में बन गया। इसको सॉल्यूशन से रिएक्ट करके हम लोग क्लोरीन जो है वो माइनस में क्लोरीन हमको मिल जाता है रिएक्ट करके, और यही जो क्लोरीन है इसे रिएक्ट कर देता है, उसके बाद फिर हमारा क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये किस तरह से बना, ये इस तरह से बना। पहले कोवेलेंट बॉन्ड बना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ था नाइट्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के दे दिया जिसको हम लोग एरो से दिखाया, और देने के बाद क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो NH4 बना। उसके बाद Cl माइनस से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, NH4Cl, इसको हिंदी में नौसादर भी बोलते हैं। तो ये क्या बन गया आपका NH4Cl। तो ये कैसे, कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड है, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखिए सिर्फ एक ही तरफ दिया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वन साइडेड शेयरिंग भी बोलता है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दे रहा है, ये हाइड्रोजन अलग है, रिएक्शन में इस हाइड्रोजन अलग तरीके से इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पर बचा हुआ था तो वन साइडेड इसको दे देगा। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि दे देता है तो क्या इसमें कमी आ जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एक तरह से क्लाउड बना के रखता है, तो इसमें तो ही रहता ही है, लेकिन इसका भी क्षति, इसका जो कमी था वो पूरा हो जाता है, और इसके साथ ये स्टेबल बना देता है NH4Cl। स्टेबल जो चीज़ नहीं होता वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो NH4+ है वो स्टेबल होता है थोड़े समय के लिए, उसके बाद Cl से मिल के NH4Cl बना देता है, ये फुल्ली स्टेबल होता है, ये कंपाउंड बन गया जिसको नौसादर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा। आप चलिए आप इस सारे जो केमिकल लिखे हुए इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे। इस क्लास के बाद आपको स्ट्रक्चर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा, आप आराम से बस इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो। और अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाता हो, जो आपका क्यूरियोसिटी बचा हुआ हो,
ऐसे तो मैं धीरे धीरे करके पूरा समझा दूंगा, फिर भी अगर आपको बच जाता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड का मैं बताता हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, किस किस में। जैसे नाइट्रोजन के केस में है, तो नाइट्रोजन का क्या, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन, ये देखिए ये क्या है, एटम है, एटम है। लेकिन जब ये दोनों मिलकर बन जाएगा तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इस तरह से कंबाइन करेंगे और ये बन जाएंगे N2, नाइट्रोजन गैस। ये गैस का सिंबल है, ऐसे ऊपर की ओर एरो दिखाते हैं, नाइट्रोजन गैस। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ नाइट्रोजन के बारे में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। इसका भी जो है ना, नाइट्रोजन जो है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, बहुत ही, मतलब जैसे नियॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा है, नियॉन का क्या है, ऑक्टेट पूरा है। एटॉमिक नंबर 10 होता है, 2 एटक कन्फिग्रेशन होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है। और नाइट्रोजन कई बार जो आपका ट्यूबलेस टायर वगैरह होता है, ट्यूबलेस टायर में हम लोग नाइट्रोजन गैस ही भरते हैं। वो इसलिए भरते हैं कि ऑक्सीजन जो है, जैसे ट्यूबलेस टायर भी कई बार पंचर हो जाने के बाद वो बहुत दूर तक चला सकते हैं, 30 40 50 60 किलोमीटर चल जाता है। वो इसलिए चल जाता है कि जब पंचर होता है उसके बाद वो अगर ऑक्सीजन का यूज करते हैं ट्यूबलेस टायर में तो वो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, वो तुरंत रिलीज हो जाएगा। लेकिन जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है उस शेप में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बड़ा होता है। आप कहिएगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन क्या होता है, बड़ा होता है। ये आपको आगे के क्लास में पढ़ना है, लेकिन मैं अभी ब्रीफ रिव्यू दे दिया हूँ कि जितना भी ट्यूबलेस टायर होता है उस सब में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है ये भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि उसका लीकेज है वो बहुत स्लो होता है। अगर पंचर हो भी गया है तो 40 50 60 100 किलोमीटर तक आप आराम से जा सकते हो, उसके बाद अपना अपना रिपेयर करा लीजिए। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मेरे दिमाग में आया तो मैं बता दिया। बाकी तो मैं यहाँ पे बॉन्डिंग बता रहा हूँ। तो देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये भी याद रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब एक चीज़ और, मैं ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये तो ट्रिपल बॉन्ड मैंने दिखा दिया, इसके अलावा भी मैं देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, तब मैं फिर आगे के जितने भी एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करता हूँ। देखिए जो भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड भी 3 तरह का होता है। कौन कौन होता है, पहला होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। दूसरा होता है डबल बॉन्ड। थर्ड एंड लास्ट वन इज ट्रिपल बॉन्ड। इसको आप लिख लीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह का होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हैविंग 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंगल बॉन्ड, सेकेंड वन इज डबल बॉन्ड, थर्ड वन इज ट्रिपल बॉन्ड। इसको शो कैसे करते हैं, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। अब तीनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मीथेन है, तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये सिंगल बॉन्ड बनता है, CH4। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये डबल बॉन्ड बनता है। और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल होता है। तो तीनों का एग्जांपल मैंने बता दिया। सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल ये हो गया मीथेन में, डबल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन में, और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया नाइट्रोजन में। O2 ये बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा, और ये क्या फाइनली बन जाएगा मीथेन, CH4। मीथेन को मार्सी गैस भी बोलते हैं क्योंकि ये दलदलीय भूमि में पाया जाता है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्सी गैस, मार्सी गैस, MARSH। मार्स मतलब मार्सी गैस भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये दलदलीय भूमि में पाया जाता है ज़्यादातर। तो ये देखिए मैं क्या बता दिया, कोवैलेंट बॉन्ड भी 3 तरह के होते। पहले मैं बताया था बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ कि बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड कितने। आयोनिक बॉन्ड बस एक ही तरह का होता है, वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है वो 3 टाइप से होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप का हुआ, 3 टाइप का हुआ।
अब चलिए फिर हम अपने टॉपिक पर लौट आते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर। देखिए मैंने किसका बताया? N2 को बताया। वैसे ही हाइड्रोजन का हो जाएगा। हाइड्रोजन का जब मॉलिक्यूल बनता है तो एक ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस तरह से शेयरिंग करता है। ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं H2। ये हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद क्लोरीन आ जाइए, तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 Cl लिख, 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इससे ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ये ले लेगा, और ये दोनों फिर फाइनली क्या बन जाएगा? Cl2। ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, ये भी ऑक्टेट पूरा, तो ये क्लोरीन बन गया। उसके बाद ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6, फिर ऑक्सीजन 2 2 4 2 6। ये इससे ले लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा है, ये इससे भी ले लेगा तो ये हो जाएगा O2। ये आपको ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद क्या बचा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका पीएच वैल्यू इतना ज़्यादा होता है। पीएच वैल्यू इसका कितना होता है? ऑलमोस्ट 2.5 या 2.4 के आसपास होता है इसका पीएच वैल्यू। ये हमारे लीवर में पाया जाता है। खाना डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें कौन सा एसिड बनता है, कोई भी पूछे तो बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? इसमें देखिए क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो उसको मैं बना के दिखाता हूँ। ये सब अगर आपको एक बार में नहीं समझ रहा तो वीडियो फिर से रिप्ले करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से बता दूंगा। कमेंट में अगर उसको सॉल्व करने लायक रहेगा तो कमेंट में बता दूंगा, अदरवाइज मैं फिर से किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो कहाँ तक हो गया था? N2 H2 Cl2 O2। उसके बाद अब क्या आ गया? O3। देखिए ओजोन जो है हमारे, देखिए ओजोन के बारे में देखिए, डबल बॉन्ड ये तो O2 मैंने अभी बताया। और एक क्या होता है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, 1 2 3 4, इसका 2 2 4 2 6। तो एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, तो ये प्लस ये माइनस में एग्जिस्ट करता है। इसका क्या हो जाता है? O3 बन जाता है। इसको ओजोन बोलते हैं, ओजोन। O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2, ओजोन का O3। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ओजोन में क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये ओजोन भी हो गया। उसके बाद मीथेन का तो मैंने बता ही दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। इसका देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। देखिए क्या होता है, कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 4, इसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 होता है। तो एक ऑक्सीजन इधर लग जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर लग जाएगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो इस तरह से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कार्बन से ये ले लिया तो कितना हो गया? 6 2 8। इसका भी ले लिया तो 6 2 8 हो गया। अब ये तो ले लिया, अब इसको भी तो चाहिए, तो ये सबसे ले लेगा, इससे भी ले लेगा, इससे भी ये 2 लेगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरह आप दिखा सकते हैं। ये बन गया। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये क्या बन गया? इसका फॉर्मूला हो गया CO2। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर लिखते कैसे हैं। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, फिर उस शेयर करता है, उसके बाद उसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ये केमिकल फार्मूला बन जाता है। तो ये CO2 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसको बोलते हैं। देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर ये रफ कर रहा हूँ, अगर आप नहीं कैचअप कर पा रहे हो तो फिर से रिप्ले करके देख लीजिएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिएगा। देखिए PCl5 फास्फोरस का कितना होता है? 2 8 5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस को कैसे दिखाएंगे? 2 यहाँ हो गया, 1 2 3। और क्लोरीन का कितना होता है?
7, 2 2 4 2 6 1 7। क्लोरीन का फिर वही 2 2 4 2 6 1 7। फिर यहाँ पे क्लोरीन दिखाइए 2 2 4 2 6 1 7। तो ये देखिए 7 था, एक इससे ले लिया तो ये हो गया 8 इसका हो गया, एक इससे ले लिया तो 8 इसका हो गया, एक इससे ले लिया तो 8 इसका हो गया। अब ये क्या करेगा, इस सब से एकक लेगा। ये देखिए इसमें सब का ऑक्टेट पूरा हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये छूट गया, इसको ऐसे कीजिए तब हो जाएगा। हाँ ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8। तो इसका पूरा हो गया सबका ऑक्टेट। ये फाइनली बन क्या जाएगा, PCl3। तो ये सारा क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड का जितना एग्जाम्पल था वो मैंने आपको समझा दिया। इसमें अगर कोई दिक्कत, और बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसको कोवेलेंट बॉन्ड से लिख के देखिए, अगर उसमें कोई दिक्कत आता होगा तो आप पूछिए। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, 4 आपको केमिकल दे देगा, उसमें से पूछेगा इसमें बताइए किसमें कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तीनों तरह का बॉन्ड होता है, दोनों तरह का, सॉरी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका तो हम लोग NH4Cl का डिस्कस कर लिए हैं। अब H2SO4 का देखते हैं। देखिए H2SO4 का हमको दिखाना हो तो सबसे पहले देखिए जब कोई भी कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर लिख रहे हो तो एक बात आप याद कर लीजिए कि जब हाइड्रोजन भी रहे उसमें और ऑक्सीजन भी रहे तो पहले OH का पेयर बना लीजिए कि कितना OH बन सकता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है तो 2 OH पेयर बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, जिसका वैलेंसी मैक्सिमम हो उसको सेंटर में रखते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो सल्फर का वैलेंसी कितना होता है, 6 होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एक 2 इस तरह से ये हो जाएगा सल्फर का। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन लेगा, इसका एक ऑक्सीजन 2 2 4 बाकी तो 6 आप जान ही रहे। OH पेयर बना लीजिए, तो ये OH पेयर बन गया, एक बॉन्ड इसके साथ बन गया। वो एक OH पेयर इधर वैसे ही बनाइए, एक इसका ऑक्सीजन, ये देखिए इसका हो गया। तो OH पेयर 2 बना लिए। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, अब इधर एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, सल्फर के साथ। तो ये क्या करेगा, इसको भी देगा, ये इससे क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके बाद ये सल्फर इस सब से ले लेगा तो इसका भी पूरा हो जाएगा। इससे भी लेगा सल्फर इस टाइप से, एक कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। बाकी देखिए फिर भी अभी H2SO4 था, यानी 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये जो 2 ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट बन जाता है। फाइनली मेरा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, H2SO4। तो इसमें याद रखना ये था, इसको भी आप दिखाइए, इसको भी आप दिखाइए, इसको आप ऐसे दिखाइए। देखिए 2 2 4, इसको मैं नहीं दिखाया था, इसको देखिए ऐसे, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये तो इतने में स्टेबल हो गया था, लेकिन फिर भी इसके पास 2 लोन पेयर बचा हुआ था। तो एक लोन पेयर एक ऊपर वाले ऑक्सीजन के, एक लोन पेयर नीचे वाले ऑक्सीजन को देगा, इस तरह से H2SO4 बन जाएगा। तो ये मैंने बताया था कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहे तो सबसे पहले OH पेयर बनाइए, जिसका वैलेंसी ज़्यादा हो उसको सेंटर में लिखिए। उसके बाद इस तरीके से आप ऑक्टेट पूरा करके आराम से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछिए। इसके बाद अब लास्ट जो बचा है वो हमारा क्या बचा है, HNO3, जिसको नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं और इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। देखिए इसमें भी एक कितना क्या है, एक H है तो OH पेयर बनाएंगे। तो जिसका सबसे ज़्यादा वैलेंसी, सबसे पहले नाइट्रोजन रखिए, तो नाइट्रोजन इसके साथ एक OH पेयर बना दीजिए, एक OH पेयर बन गया, ये इस तरह का बन गया। उसके बाद अभी नाइट्रोजन में 5 होता है, तो अब देखिए अब ऑक्सीजन हो जाएगा, कितना ऑक्सीजन है, एक देखिए यहाँ पे HNO3 हो गया। अभी भी 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन और ले लीजिए, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके साथ, और इसका 2 2 4 2 6 ये बना लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इससे भी ये ले लेगा तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा।
फिर भी देखिए इसके एक इलेक्ट्रॉन तो इधर ये दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है लोन पेयर। इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, देखिए 2 1 2 3 4 5 6 और 2 इसको दिया तो 2 इससे भी तो लेगा। इसको यहाँ ना रख के यहाँ दिखा दीजिए, तो इस तरह से ये रखिएगा तो देखिए नाइट्रोजन का जो है यहाँ से ऐसे आप दिखाइएगा 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इधर तो इसका ऑक्टेट इससे पूरा है ही, इसका ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी एक इसके पास ये लोन पेयर बचा हुआ है जो किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है। तो ये वाला लोन पेयर है, यहाँ पे याद रखिएगा ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। इसके आउटर मोस्ट में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ से फिर क्या करेगा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड ये बन गया। तो इस तरह से ये वो सारे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, और बहुत सारा एग्जाम्पल है। और बाकी आप चुन चुन के कमेंट में बताइए। एक आप हमको इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों कंबाइन करने के बाद इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, BF3 का बताइएगा आप। कि इसके जैसे इसमें तो 8 हो जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप पढ़िएगा और कमेंट में बताइएगा BF3 के बारे में। ये आप कमेंट में बताइएगा कि ये दोनों रिएक्ट करके कंपाउंड बनते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कमेंट में हमको बताइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं। इस तरह से हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक था वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, कितने तरह का बॉन्ड होता है, कैसे बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड को दिखाते हैं एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। फिर मैंने कोवेलेंट बॉन्ड भी 3 टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी मैं आपको सब इस लेक्चर में बता दिया हूँ। अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर मेरा केमिकल बॉन्डिंग वाला नहीं देखें तो प्लीज़ उसको आप देखिए, उसको बिना देखे ये लेक्चर आपको समझ में आने में थोड़ा सा परेशानी होगा। तो चलिए आज यहीं तक लेक्चर रखते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरे तक भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो फिर हम अब अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ आपके साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर कोई दिक्कत आता होगा तो कमेंट में पूछिएगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।